ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। थैंक सो मच कि आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, जो कैलेंडर स्प्रेड मेरे निजी अकाउंट्स में चल रहा है उस अकाउंट्स में हम क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में आगे क्या प्लान करेंगे, उसको आज हम इसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए और आने वाले समय में जो भी स्क्रिप्ट है उसके ऊपर में वेट एंड वॉच कीजिए। अब इस वक्त क्या है, मार्केट 16,140 138 इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। बट जिस दिन हम लोगों ने ट्रेड बनाया है 4 जुलाई को, उस वक्त मार्केट की मूवमेंट कितनी थी? 15,735। उस वक्त जो ट्रेड बनाया गया उसमें हमने क्या पीछे बदलाव किया, वो सारी अपडेट हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यदि आपने उस प्रकार से अपने निजी अकाउंट्स में ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो आई होप कि आपने जैसे जैसे मैंने शिफ्ट किया है, आई थिंक आपने भी कर लिया होगा। अब अभी केवल इसमें ये देखना है कि आज करंट मार्केट लगभग 16,140 के आसपास में है। जब मैंने ट्रेड बनाया उस वक्त मार्केट 15,735 थी। इट मीन्स जब हम इस ट्रेड को होल्ड करने की प्लानिंग कर रहे थे 20 डेज, तो आज 4 जुलाई से 11 जुलाई हो चुका है। नियर अबाउट हम 1 वीक निकाल चुके हैं। 1 वीक में मार्केट में मूव ऑसिलेशन कितना किया? 400 पॉइंट। एक बात समझो, क्या ये 400 पॉइंट के मूव में हमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला? यस, ज़रूर देखने को मिला। मार्केट ने एक बार ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, जिस वजह से मुझे पुट को शिफ्ट करके आना पड़ा। पुट में प्रॉफिट किया और कॉल को हमने एग्रेसिव तरह से होल्ड किया। नेक्स्ट अगले दिन क्या हुआ, मार्केट अगेन आगे बढ़ा तो मुझे कॉल को थोड़ी सी प्रोटेक्ट करना पड़ा। उसके नेक्स्ट अगेन दिन क्या हुआ है, मार्केट ने फिर से एक नया मूव दिया, तब हमने अपने ट्रेड को शिफ्ट किया। तो यह इस प्रकार की शिफ्टिंग कैसे हुई है, आज हम उसको भी एक बार देखते हैं। अभी करंट मार्केट में हम लोगों ने 16,850 की कॉल और 17,200 की कॉल्स इसके साथ में स्प्रेड है, और 15,200 की पुट और 15,000 की पुट इसके साथ स्प्रेड है। इन स्प्रेड में करंट मार्केट में ओवरऑल अभी सिनेरियो को देखने की कोशिश करूँ तो प्रॉफिट में है, क्योंकि हम सारे ट्रेड को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट कर रहे हैं। बट इसके पीछे लॉजिक क्या था? तो देन अभी हम क्या समझ रहे हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम आई, उस मोमेंटम में जो भी हमें फेरबदल करने पड़े, जैसे कि आप यहाँ पे आए और आपको पुट का दोनों ही साइड प्रॉफिट बुक करने पड़े, और बुक करने के बाद आगे हमें कुछ शिफ्टिंग देखने को मिला। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को समझिए। जब हम अपने चार्टिंग टूल्स से इसको फॉलो कर रहे थे, उस वक्त हमें ये बात क्लियर समझ में आ रही थी कि ट्रेंड पे 16,175 रुपये के आसपास में बाइंग की जोन कंफर्म हो जाएगी और बाइंग की एंट्री आ जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ जब प्रीवियस फ्राइडे को मार्केट मूव किया, एक रेंज बाउंड में बहुत तेज़ गति से ऊपर लिया, तो यह मुझे डायरेक्ट कन्फर्मेशन दे दिया। कन्फर्मेशन की वजह से हम लोगों ने क्या किया था, अपने ट्रेड में पुट साइड में प्रॉफिट बुक किए, जैसा कि आपने हमारे यहाँ पे ऑलरेडी देखा। पुट साइड में हमने प्रॉफिट बुक किए और कॉल साइड को एज टी छोड़ दिए, जिससे क्या हुआ, हमें बीच का प्रॉफिट जो था ऑलरेडी बढ़ गया। बट अगले दिन सिनेरियो कैसे बदले, अगले दिन सिनेरियो कैसे बदला उसको समझो। इससे क्या हुआ, जैसे हमने पुट को बुक किया तो मार्केट में रेंज हमारी निकल के आ गई 16,860 से लेकर के 15,000 के आसपास। इस बीच में हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि नीचे में अपना स्टॉप लॉस है 15,800। सॉफ्टवेयर इसीलिए आपको बहुत मदद करता है। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग में आप विदाउट एनी टूल्स आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। और ऊपर में हमें 16,563, यानी मार्केट हमारी सेकेंड टारगेट से भी काफ़ी दूर, दोनों ही रेंज में हम लोगों ने अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्या समझा आपने? फिर से समझिए। नीचे साइड में 15,800 और ऊपर में 16,600 का एक रेंज मानते हैं। तो 15,800 और 16,600 के बीच में ट्रेड कैसा है, तो हमने ऊपर में 15,800 है और हम 15,000, यानी कि वहाँ से भी अच्छे खासे मार्केट ने नीचे भी मूव दिखाया। तो अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद हम पुट साइड के बारे में प्लान करेंगे। ध्यान से समझिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 15,033 है। जब तक मार्केट अब नीचे साइड में स्टॉप लॉस 15,800 है, जैसे ही प्राइस आएगा स्टॉप लॉस हिट करेगा,
तो हमारी दूरी कहाँ पे है 15,000, यानी यहाँ से 800 पॉइंट दूर हम अपने ट्रेड को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ऊपर की लेवल क्या है 15,863 रुपये का, और यहाँ पे सेकेंड टारगेट क्या है 15,563, यानी मार्केट ऊपर साइड में जैसे ही सेकेंड वे टारगेट को अचीव करेगा तो हम कॉल साइड में कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं या पुट साइड को हल्की सी प्रॉफिट बुक करके आगे ला सकते हैं। वह सिनेरियो देखते हैं क्या बनता है। बट इस वक्त क्या हो रहा है बाज़ार में, इस वक्त बाज़ार ऑलरेडी मार्केट के रेंज में है, ना ही हमारे स्टॉप लॉस के पास है, ना ही हमारे टारगेट के पास में है। तो क्या हमें इस वक्त के ट्रेड में या पिछले दिनों हमने कोई ट्रेड में बदलाव नहीं किया? बिल्कुल किया है, और इन सभी बदलाव के बारे में आपको हमने अपडेट कर दिया था। जब हमने पुट को यहाँ पे शिफ्ट किया, देन अगले ही दिन हम आगे क्या किए, कॉल्स को एक अपॉर्चुनिटी लिए। कॉल्स की अपॉर्चुनिटी क्या लिए, हम लोगों ने 16,700 की कॉल्स को बुक किए। मार्केट उसी साइड में जा रहा था, तो 16,700 की कॉल्स में हमें 5700 रुपये का लॉस हुआ। इसके अगेंस्ट में 16,900 की जो कॉल थी उसमें हमने प्रॉफिट बुक किए। यहाँ पर अपने 4800 रुपये की प्रॉफिट बुक हो रही थी, यानी इस ट्रेड में ऑलमोस्ट आप नियर अबाउट 900 रुपये का लॉस बुक किए। ध्यान से समझिए। बट दूसरी पिछली वाली बात करें, पुट में हमने क्या किया था, नियर अबाउट 7,000 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया था। और अगले उसकी पुट की बात करें तो यहाँ पे हमने नियर अबाउट पुट में जस्ट ए मिनट फ्रेंड, और नियर अबाउट इस पुट में हमने यहाँ पे लगभग 5500 रुपये का लॉस बुक किया था। तो कॉल साइड में अपने को 900 रुपये का लॉस हुआ है, पुट साइड में नियर अबाउट अपने को 2200 पॉइंट बची है। तो हम अल्टीमेट इन सभी ट्रेड में 1500-1600 रुपये बचा के गए हैं। अब करंट में हमारे पास ट्रेड क्या है, करंट में है हमारे पास ट्रेड 16,850 की कॉल हमने अब सेल कर दिया है, और मार्केट ऊपर की साइड में था इसलिए हमने 17,200 के साथ में इसको हैज कर दिया है। जिस वजह से मार्केट अब किसी भी रेंज में टिकते हैं तो हम ट्रेंड के बीच में हैं, और ट्रेंड को बीच में रखने में यदि हम 15 से 18 तारीख तक कामयाब हो गए, आई होप कि इस ट्रेड से हम बहुत अच्छा खासा यानी अपने कैपिटल पे 2 से 3% का रिटर्न लेके जा सकते हैं। रिस्क रिवार्ड मैनेज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको मैं हर बार बोलता हूँ, आपके साथ टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। यह टूल्स ही बताएगा आपको, ये टूल्स आपको यह बताएगा, यह टूल्स आपको यह कंफर्मेशन देगा कि आपको कॉल साइड को शिफ्ट करना है, पुट को करना है, कब करना है, कैसे करना है। साथ ही जब मैं इस ट्रेड में ऑलरेडी इंटर रहता हूँ तो आप हमारे टेलीग्राम पे जो बिल्कुल फ्री है, जो मैं अपना निजी ट्रेड करता हूँ, और उस ट्रेड को आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ट्रेड कर सकते हैं। उस ट्रेड को आप हमारे साथ जो मैं कॉपी लेता हूँ, वो ट्रेड लेता हूँ, उसको आप ऑलरेडी कॉपी करके ट्रेड ले सकते हैं। मैक्स ऑफ द टाइम एक सवाल पूछा जाता है, आज मैं उस सवाल के बारे में भी आपसे बात करने वाला हूँ। और सवाल क्या पूछा जाता है कि मार्केट में हो सकता है कि जब आपने 41 रुपये की कॉल सेल करने को रिकमेंड किया, तो उस वक्त जब मैं सेल करने जा रहा था 41 के जगह पे 51 हो चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जब भी ट्रेड करते तो हमारे साथ 3, 4, 5 लेग एक साथ होता है। एक लेग का प्राइस ऊपर होगा तो दूसरे ऑटोमेटिक नीचे हो जाएंगे। इट मीन्स क्या होगा, आपस में सारे ग्रिक्स मैनेज हो रहे होंगे, तो आपको किसी भी प्रकार से इसमें थिंकिंग अबाउट नहीं होगा, और निश्चित तौर से हम प्रॉफिट जोन में बुक होते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं इस उदाहरण को कैसे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस ट्रेड को अभी ऐसे अप्रिशिएट कभी भी करते नहीं। एक छोटा सा अकाउंट्स है जहाँ पे आपको मैं पिछले साल हमने कैसे ट्रेड किया है कुछ दिनों में, और उसमें कैसे हमारे साथ जुड़े हुए लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमने ट्रेड क्लोज किया, जिसमें नियर अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हम लोगों ने बहुत कम ट्रेड करके नियर अबाउट जो प्रॉफिट बनाए, उस प्रॉफिट की समरी को डायरेक्टली अगर हम देखने की कोशिश करें ऑल करके, तो हमें इक्विटी में क्या प्रॉफिट हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, और क्या बोलते हैं ऑप्शन में क्या हुआ। देखिए इक्विटी में जो लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़ करके और इन टेक्निकल चार्ट को समझ करके ट्रेड किया है, एक विचार विमर्श करके ट्रेड किया, इक्विटी में एक साल के अंदर में 56% का ग्रोथ किया है।
फ्यूचर ऑप्शन हम केवल इसलिए लेते हैं कि हमें यहाँ पे जो भी हमारा फंड चल रहा होता है उसको प्रोटेक्ट करें। यह शुरुआत में हमें लगभग 16,000 रुपये के आसपास की प्रॉफिट देखने को मिले, बट ब्रोकरेज वगैरह काट के थोड़ा डिस्काउंट हो गया। म्यूचुअल फंड भी हम लोग लेते हैं क्योंकि हमें अपने फंड को टोटली रूप से प्रोटेक्ट रखना होता है। यहाँ पे भी लगभग हमने 60% का गेन किया है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरह की प्लान बनाएं और सिस्टम को समझें। और सिस्टम को समझने से पहले निश्चित तौर से मैं आपको बार बार कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, आपके जीवन में, आपके व्यापार में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रकार से रोड मैप की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से इस ट्रेडिंग की जर्नी में आपको चार्टिंग टूल्स ही आपकी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छा बिल्डअप करता हुआ साबित हो सकता है। और इस तरह की बिल्डअप में अगर आप लगातार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से आपकी कैपिटल एप्रिसिएट होगा और बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और 2 से 2.5 साल के अंदर में आपकी फंड की हुई इन्वेस्टमेंट से लगभग 2x to 2.5x तक जा सकते हैं। आई होप आपने इन चीज़ों को समझा होगा और आगे भी अच्छे तरह से आपने एग्जीक्यूट करेंगे। आने वाले समय में हम कैसे क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। बट एक बात और समझो, अभी मार्केट में ऑसिलेशन 16,000 यहाँ पे हमने जो नंबर आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाई है, वहाँ से कोई भी बदलाव नहीं है। कि आई इन सारे चीज़ को हम क्यों लिखते हैं, कभी अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो, एक बार आप हमारे साथ एसोसिएट हुइए। एसोसिएट होना बिल्कुल फ्री है, ये वीडियो देखना बिल्कुल फ्री है। मैंने किसी वीडियो के लिए कोई चार्जेज नहीं किया है, ना ही कोई आगे भविष्य में करूँगा। फाइनेंशियल प्लानिंग को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमारे साथ है जो पेड है, वो आप आगे अपने विवेक अनुसार उसका रिजल्ट ले सकते हैं और उसमें हम कैसे प्लान करें उसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।